अभी है डेटा फाइल हैंडलिंग का एक और पार्ट, रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल। अब इसका मतलब क्या हुआ, फाइल तो डिस्क में ऑलरेडी है, राइट, फाइल इज देयर ऑन अ डिस्क, राइट, ओपन दैट फाइल एंड शो इट ऑन स्क्रीन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, फाइल टू मेमोरी हुआ ना, कल डिस्कस कर रहे थे ना, राइट। इसका मतलब दूसरा क्या है, रीडिंग फ्रॉम फाइल। इसका और मतलब क्या है, इनपुट फ्रॉम फाइल, है कि नहीं, है कि नहीं। तो जो कल एक्सप्लेन किया था उसको आज देख लेते हैं कैसे। तो सेम थिंग वही, अगेन हम यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले यूजिंग कर लेता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस कर देते हैं। अब यहाँ हमें ये बनाया था हमने, ये किस लिए था, राइटिंग फॉर फाइल, है ना, राइटिंग फॉर फाइल। बट राइट नाउ आई एम ऑन द रीडिंग फ्रॉम फाइल, तो FN बनाया मैंने, देखो, ठीक है ना। अब FN क्यों बनाया, समझ गया, सीन यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ भी दे सकते हो आप, ऐसे दे सकते हो, फाइल इन ऑब्जेक्ट, ये तो नाम है, राइट। तो आप जो नाम दोगे वो नाम कंसिडर होगा। तो हमको ऑलरेडी हैबिट है FOUT FC आउट की, इसलिए मैंने FN FOUT बोला है, ठीक है। राइटिंग टू फाइल, रीडिंग फ्रॉम फाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ फाइल टू मेमोरी, और ये क्या हुआ, मेमोरी टू फाइल। इसका मतलब क्या था, आउटपुट टू फाइल। इसका मतलब क्या है, इनपुट फ्रॉम फाइल। समझ में आया। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं गेट, इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं पुट, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मुझे चाहिए नहीं, अभी काम ही नहीं है इसका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंट मेन। अब हम एक काम करेंगे, फाइल पढ़ेंगे। चलो एक फंक्शन बना लेते हैं ना, वाइड रीड फाइल, ओके। अब या तो मैं फाइल का नाम इधर पास करूं, राइट, या कॉन्स्टेंटली सीधा रीड करूं, तो में से दो तरीके मेरे पास, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट में दे सकता हूँ ना कैरेक्टर, राइट। फाइल का नाम मैं लिस्ट कर सकता हूँ, बहुत कुछ कमांड दे सकता हूँ, राइट। अब उसको मेनू ड्रिवन का जो आगे आएगा ऑप्शन, वो अलग लेवल का है, पहले बेसिक वाला देखते हैं। तो क्या करते हैं, FN डॉट वॉट नाउ, ओपन, ठीक है ना। अगेन ओपन करेंगे ना, तो फाइल का नाम क्या, राइट, कौन सी फाइल पढ़नी है, पैटर्न्स, माई टेबल्स, टेबल्स, डेटा फाइल, माई डेटा, पोएम, ठीक है। पोएम डॉट TXT फाइल ले लेते हैं, TXT फाइल पढ़नी है हमें, ठीक है। पोएम में क्या लिखा हुआ है पता है क्या, हमें नहीं पता है, ओके, वी डोंट नो व्हाट इज रिटन ऑफ फाइल। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, आप समझो, कंसेप्ट समझो क्या चीज़। ये फाइल ओपन तो हो गई, राइट। हमने क्या बोला, फाइल को ओपन तो कर दिया, मेमोरी में कैसे आएगी। आप जब कीबोर्ड से इनपुट करते हो तो मेमोरी में कैसे भेजते हो, वेरिएबल यूज़ करते हो कि नहीं, कैरेक्टर होता है कि नहीं। कीबोर्ड से इनपुट करते हो, वेरिएबल चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे जाएगा मेमोरी में, डिक्लेयर करेंगे तभी ना। तो मुझे यहाँ पे स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक वेरिएबल चाहिए, कि मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना चाहता हूँ, वर्ड बाय वर्ड करना चाहता हूँ, कैसा करना चाहता हूँ। तो फाइल को मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी पढ़ सकता हूँ, एक एक कैरेक्टर भी पढ़ सकता हूँ। तो अगर मेमोरी में लाना है तो मेमोरी चाहिए, स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डिस्क में है, उसको तो जगह पड़ी है। अब मेमोरी में आएगा तो मेमोरी में जगह कहाँ है, तो पहले जगह दो, इसलिए वेरिएबल चाहिए, है ना। अब यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, लूप लिखेंगे, वाइल FN डॉट रीड, ठीक है, FN डॉट रीड। अब यहाँ रीड में इसका एक सिंटेक्स आएगा, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। वाइल में हम लिखेंगे जब तक फाइल एंड, हाँ देखो, FN डॉट रीड तो बाइनरी में आएगा, बिना बाइनरी के। देखो बाइनरी फाइल में रीड करेंगे, टेक्स्ट फाइल में, अब देखो EOF फंक्शन होता है, दैट इज व्हाट, एंड ऑफ फाइल। जब भी कोई टेक्स्ट फाइल ओपन होती है, जब भी कोई टेक्स्ट फाइल ओपन होती है, देखो ये फाइल ओपन की, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्सर यहाँ पे है, तो समझो कि हम अगर ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें तो कंप्यूटर को पूछे क्या ये एंड ऑफ फाइल है, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, नहीं, है ना। जैसे ही हम इससे पूछते 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 लास्ट में आ जाएंगे, सपोज लास्ट में, तो कंप्यूटर को क्या ये एंड ऑफ फाइल है, तो क्या बोलेगा, हाँ यानी ट्रू। तो एंड ऑफ फाइल क्या है, एक लास्ट कैरेक्टर होता है फाइल का, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर हम बोलते हैं वाइल एंड ऑफ फाइल तो वो ना बोल रहा है, ना मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब लूप में मिलेगा ही नहीं, लूप में नहीं जाएगा, है ना। तो फॉल्स को क्या करते हैं, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक ही बार बोलेगा ना हाँ एंड ऑफ फाइल हो गया, बाकी तो नाना बोलेगा ना इधर नहीं है नहीं है नहीं है, लास्ट में क्या बोलेगा, हाँ एंड ऑफ फाइल है। वो उसने हाँ बोला, हमने क्या बोला, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा दिया। पता है ना नॉट क्या होता है, यूज़ किया था ना, एंड और नॉट। नॉट जो भी आंसर है उसको इन्वर्स करता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और बार बार ना बोलेगा एंड ऑफ फाइल नहीं है नहीं है, तो ये ट्रू चलता रहेगा, चलता रहेगा ना, ठीक है। अब हम जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते, और ये फाइल जो है iOS इन मोड में ओपन करना, इन मतलब रीड, नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा, क्योंकि मैंने fin जो ऑब्जेक्ट है वो रीडिंग का ही है, इनपुट के लिए। ये नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वहाँ से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे वहाँ से रिसीव करना है, क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग में हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में। मैं क्या बोलूँगा भाई, CH इज़ इक्वल टू वॉट, या F इन समथिंग, तो CH इज़ इक्वल टू F इन डॉट गेट। गेट फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, तो एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, CH में डालता जाएगा, और फिर क्या करूँगा, उसी कैरेक्टर को मैं यहाँ प्रिंट कराऊँगा। समझ में आया। और फिर यहाँ पे मैं फाइल को क्लोज़ कर दूँगा। अगर सब कुछ ओके है, अगर जो मैंने बताया सब कुछ ओके है, तो फाइल यहाँ डिस्प्ले आ जानी चाहिए। यहाँ मैं इस रीड फाइल को अगर कॉल करता हूँ तो फाइल पढ़ लेनी चाहिए। देखें, अगर सब कुछ ओके है, कोई नहीं, देखो ये आ गया पूरा पोएम। अब ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया, ये डेटा कहाँ से आया, क्या ये पोएम फाइल में है, चेक करते हैं। देखो यही है ना। तो ये हुआ कैसे, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हो रहा है। अब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को मैनिपुलेट करता हूँ, देखो ध्यान से, रन करता हूँ, आ गया, ये सब दिख रहा है यहाँ तक, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टर के साथ में @ जोड़ देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो क्या हो जाएगा, हर कैरेक्टर के बाद एक @ आ गया, हो गया मैनिपुलेशन, हमने मैनिपुलेट कर दिया। @ नहीं करना है, स्पेस देना है, देखो स्पेस दे दिया डबल। तो इससे ये काम, अब कितने कैरेक्टर्स हैं अगर मेरे को फाउंड करना हो तो क्या है, इंटीजर n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n++ कर लो। तो क्या करोगे, सी आउट टोटल कैरेक्टर्स इन फाइल आर n। कितना इजी है, ये तो आपको आता ही है, सीखे हो ना पहले। अब वेरिएबल की जगह फाइल पढ़ रहे पूरी, लो भाई ये लो 381 वेरिएबल की जगह फाइल पढ़ रहे हैं। अब इसमें कितनी बार वॉवेल आए हैं, है कि नहीं। तो ये हमने पढ़ा सिर्फ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। लेट मी शो यू वन समथिंग मोर डेमो। चलो, ये डिले टेम्पररी एक फंक्शन बनाया है जो पॉज करेगा। देखो अब ये क्या करेगा, रीड करेगा फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। देखो कैसे पता चल रहा है, देखना अब आप लग जाएगा। देखो हो क्या रहा है, एक कैरेक्टर आया, स्पेस टाइम पॉज, कैरेक्टर आया, कैरेक्टर आया, ब्लैंक कैरेक्टर आया, W आया, H आया। देखो कोई टाइप कर रहा है स्लोली, देखो कोई है आप में से जो टाइप कर रहा है, देखो है ना। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब टाइपिंग की स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी, देखिए थोड़ी सी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये नहीं बढ़ी है शायद। हाँ चलो फ्लोट कर देते हैं, डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, फ्लोट। ये इंटीजर 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 है, ये भी डिले जो आ रहा है हम इसको टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर करके, ठीक है ना। इसको टाइप कास्ट कर देंगे, टाइप कास्ट कर दिया। फ्लोटिंग टाइम ले पाए हम लोग खाली, देखें नहीं आया होगी स्पीड, ठीक है। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इन शॉर्ट दिख रहा है कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऐसे रीड कर पा रहे हैं।
0 ले रहा था ना, 0 पॉइंट समथिंग, हाँ 0 ही लेगा ना, 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 जाएगा ना। देखो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ रहा है। इन शॉर्ट आपको पता चलेगा ये रीडिंग इज़ बीन डन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और वहाँ से ये चीज़ आ रही है और यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। और अगर आप डिले हटा दो तो इतनी स्पीड में हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि लो सारा हो गया। ओके, ये रीडिंग फाइल था। अब इसको थोड़ा सा अगर हमें वो सपोज ऐसा करना हो, सी आउट एंटर फाइल नेम टू रीड, तो आपको पता है कि कौन सी फाइल पढ़नी है। हाँ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ एक फाइल नेम पास करो और फाइल नेम यहाँ पास कर दो, ठीक है, और यहाँ कैरेक्टर फाइल नेम डिक्लेयर कर दो आप, ठीक है, 20 कैरेक्टर्स, और यही चीज़ यहाँ डाल दो अंदर आप। ओके, फाइल नेम चला जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा फाइल नेम। हम यहाँ रन टाइम में कैसे देख पाएंगे कौन सी फाइल है, तो हमारे पास कमांड है सिस्टम पॉज डालते थे ना, राइट, सिस्टम CLS भी डालते थे आप, सिस्टम CLS डाल दो इधर, और यहाँ पे सिस्टम एक और कमांड है dir*.txt, यानी जो txt फाइल है /w विड्थ वाइज सारी फाइलें दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप एंटर फाइल नेम करवा लो। देखो राइट, कंपाइल करता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो क्या आया, सारी फाइलों की लिस्ट आ गई। कौन सी फाइल पढ़ानी है भाई, मुझे डाटा फाइल .txt पढ़ानी है। .txt लिखना भूलना नहीं। देखो डाटा फाइल आ गई। ओके, नहीं डाटा फाइल नहीं आई क्योंकि ये ऊपर ये पोएम .txt हो गई, राइट, ये FN कर देंगे हम इधर, है ना, ये वेरिएबल पास करना पड़ेगा ना फिर मुझे। देखो वापस कुछ भी लिखता, अब देखते हैं डाटा फाइल .txt, देखो ये डाटा फाइल रीड हो गई। तो क्या कर दिया हमने, समझ में आया कि डायनामिक काइंड ऑफ थिंग कर दिया। डायनामिक फाइल पढ़ो, खाली एक फाइल क्यों, कोई भी फाइल समझ में आया पढ़ो, राइट। इसको रन करो दोबारा से। अब आप लूप में भी डाल सकते हो, सीधी सी बात है ना। मैंने आपको बताया tables.txt, लो टेबल्स वाली फाइल पढ़ो, 100 तक टेबल लिखे हुए हैं, ठीक है, सारा आ गया। इस तरह से आप फाइल रीडिंग कर सकते हो। ओके, अच्छा, सवाल किसी के वही